गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी को हमने कम्प्लीटली फॉलो किया हुआ है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना कॉन्सेप्ट जितना क्वेश्चन कराना था वो काफ़ी करा दिए हैं और ये लास्ट वीडियो है और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनेगा क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates, right? तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए किसी चीज़ को अगर हमको वाकई में चेक करना है, अगर मान लीजिए कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हो सकता है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करता होगा, या ये भी पॉसिबल है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीट करता होगा। अब एक तो तरीका ये होता है कि आप डिवाइड करो और डिवाइड करके चेक कर लो कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि रिपीट कर रहा है, लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी होता है जहाँ पर हम लोग विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम ये बता पाएंगे कि वो टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर चलिए 2 3 4 2 अपॉन 25 लिखा हुआ है, राइट। नाउ अब हम जानना चाहते हैं, इफ वी वांट टू नो दैट इफ वी डिवाइड 2342 बाय 25 विल इट टर्मिनेट और रिपीट। ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा कि रिपीट होगा? तो एक तरीका है डिवाइड करिए, बट दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या कोई इसका आसान तरीका है? तो वही आसान तरीका ऊपर में लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहली बात तो उसका जो न्यूमरेटर है उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। सबसे पहले हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा पी और क्यू जो होगा, पी अपॉन क्यू, वो कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम करने का मतलब ये हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और हम ये प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा कि पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पी एंड क्यू जो है यहाँ पर क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स, तो सबसे पहले कैंसिल करके उसको पी क्यू को आपको कोप्राइम बना देना है, राइट। अब क्या है कि 2 3 4 2 बाई 25 है, तो हम देख रहे हैं कि ये आगे कैंसिल होना नहीं है। जब नहीं होना है तो फिर हम क्या करते हैं, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये क्या मिल जाता है, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब ये सोचते हैं कि क्या ये 5 टू द पावर या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ n और m क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम 5 स्क्वायर को वी कैन राइट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2। तो क्या इस फॉर्म में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ये कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जो है सो टर्मिनेटिंग। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसे जाने, तो हमने क्या कहा कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा हुआ है, जहाँ p और q क्या है, तो p और q जो है आपका वो कोप्राइम होना चाहिए। फिर q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आया, जहाँ n और m क्या होना चाहिए, तो n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, जैसा ऊपर में लिखा हुआ है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड होता है, और ऐसे फॉर्म में आ गया तो हम बोलेंगे टर्मिनेट है, और अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट है या फिर रिपीटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर नंबर को हमको डेसिमल में करना है, मान लीजिए टर्मिनेट है, यहाँ तक पता चल गया टर्मिनेट है, तो उसको डेसिमल में करना भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है डायरेक्ट डिवीजन के कंपेयर में, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो पता चल गया कि चलिए 2 3 4 2 जो है 2 3 4 2
बाई 25 जो है ये टर्मिनेट है। अब सवाल ये है कि चलिए अगर टर्मिनेट है और इसको हम डेसिमल में करना चाहते हैं तो क्या करें। तो एक तरीका आगे ना कि डायरेक्ट डिवाइड करो, और तभी ना पता चल पाएगा कि जो है सो टर्मिनेट करेगा। दूसरा तरीका यह है कि क्यों ना हम इसको ऐसा लिखें, डायरेक्ट डिवीजन से थोड़ा कम समय लगेगा, वो है कि 2 3 4 2 लिखे और ये 5 का स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है, तो 5 का स्क्वायर में 2 2 का स्क्वायर ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि नीचे कितना बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा क्या, तो 2 3 4 2 और इंटू 4। अब मल्टीप्लाई हमारे लिए आसान हो गया, तो 4 2 जा 8, उसके बाद 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9, अपॉन कितना होगा, तो 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 93.68। तो डायरेक्ट डिवीजन के कंपेयर में अगर हम इस तरह से उसको क्या करें, इस तरह से अगर डिवाइड करें तो आपको जो है सो थोड़ा लेस कैलकुलेटिव होगा और लेस टाइम टेकिंग होगा, और आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मान लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेट, अगर मान लेते हैं कि x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, राइट, बी अ रैशनल नंबर। यहाँ पर आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट पी x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स बी अ रैशनल नंबर सच दैट the prime factorization of q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m where n m n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए मतलब जस्ट उसका अपोजिट है, जो इसके पहले हमने डिस्कस किया, जस्ट उसका अपोजिट है कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है और अब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और हमें मिला कि वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। अगर नहीं है तो कैसा होगा, तो नहीं है तो वो जो है सो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, या रेकरिंग जिसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10/3 एक नंबर हमने लिखा 10/3। अब हम जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं ये चेक कर लो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर हम जानना चाह रहे हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा। तो हमने क्या कहा कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ 3 है, इसको तो खैर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 3 तो 3 ही होगा। तो नाउ हम लोग ये देखेंगे कि क्या 3 को हम 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जहाँ n और m कोई होल नंबर्स है, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ही बात है। तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड रिपीटिंग हो जाएगा, या मतलब वही एक ही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलो या फिर रिपीटिंग बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या एक ही बात नहीं, थोड़ा सा इसमें ऐसा बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ज़्यादा बेटर होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, या रेकरिंग बोल सकते हैं इसको। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। अब रह गया बात एक्सरसाइज 1.4 में, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देना चाहूँगा। तो एक्सरसाइज 1.4 जो कि काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, एक दो सवाल हम लोग लेते हैं, राइट। एक्सरसाइज 1.4 में जैसे आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है 13 अपॉन क्या है 3125। क्या करना है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसको जो है सो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए तो फिर डायरेक्ट डिवीजन ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहाँ टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन में दिया है कि अगर टर्मिनेटिंग है तब उसको लिखें। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। केवल फिलहाल चेक करना है, लेकिन हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 3125 का। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 जा 30, 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देखिए फिर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, देन नेक्स्ट 25, 5 जा 125, देन 5। तो ये हो गया आपका, दिस कैन बी रिटर्न एज 3125 जो आपका आ गया, ये कितना आ गया 5 का पावर 5,
5 का पावर 5 आ गया। तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना है कि क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया आपका 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n, जहाँ m क्या है, वेयर m इक्वल टू 5 है और n हमारा जो है वो क्या है, 0 है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो बिल्कुल जवाब मिल गया, ये टर्मिनेटिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये तो मालूम चल गया कि ये कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब जब ये मालूम चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखें, तो डायरेक्ट डिवीजन करने के बजाय अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि 13 अपॉन क्या है, तो 5 का पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, अपने से 13 अपॉन यहाँ 5 का पावर 5 है और इंटू में 2 का पावर 5 कर देंगे और इधर भी 2 का पावर 5 ऊपर में भी, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो 2 का पावर 5 नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे ये होगा कि ये जो है आपका काम जो है सो आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 का पावर 5, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, सॉरी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, तो 32 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 10 का पावर 5, यानी 1 दे के 50, 10 का पावर 5, 1 2 3 4 5, ओके। और अब कितना हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 3 टू जा 6, फिर हो जाएगा आपका 1 टू जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 1 बचा, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। 2 3 जा 6, देन 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 3 1 जा, ठीक है। और 1 देके 50, 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना 416, तो लिख ही दीजिए 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 0 पॉइंट दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, और कुछ नहीं है। और बाद बाकी रैशनल इरेशनल कैसे आइडेंटिफाई करना है तो ये सब मैं बता चुका हूँ, 1 2 सवाल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो था क्योंकि इसमें केवल एक पॉइंट टॉपिक छूटा हुआ था जिसको हमने कवर किया, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और तब जाके हम लोग को और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो धन्यवाद।